Hello everyone, welcome to the channel Chemical Engineer. Today I will be showing you the answers with discussion on aptitude questions asked in GATE 2021 in Chemical Engineering paper. So I am Sai Yadav and in my channel Chemical Engineer you will be watching me solving the questions. So please like, share and subscribe to the channel and please join our Telegram channel also. ओके सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो दोस्तों पहला क्वेश्चन जो पूछा था वो क्या था, रेशियो ऑफ बॉय टू गर्ल इन अ क्लास इज 7:3। मतलब कि ये जो B/G जो है वो दिया हुआ था 7:3। सो व्हाट इज़ एन एक्सेप्टेबल वैल्यू फॉर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। अब क्लास में कितने स्टूडेंट हो सकते हैं उसके एक्सेप्टेबल वैल्यू पूछी थी। तो अपने कुछ नहीं करना है, 7/3 मतलब 10 लोग हैं, उसमें से 7 बॉयज़ है 3 गर्ल्स हैं। अगर डबल कर देंगे तो 14/6 हो जाएगा, मतलब 14 बॉयज़ 6 गर्ल्स, तो हो गए वो 20। ट्रिपल कर देंगे तो 21:9 हो जाएगा, मतलब 21 बॉयज़ 9 गर्ल्स, तो होगा वो 30। ऐसे ही अगर हम 5 टाइम्स कर देंगे तो 35 बॉयज़ हो जाएगा और 15 गर्ल्स हो जाएगी, तो हो जाएगा टोटल 50। और ऑप्शन में 50 दिया हुआ है। इसको आप वो इक्वेशन लिख के भी कर सकते हो, लेकिन सबसे इजी मेथड यही है, मल्टीप्लाई करो उसको 2, 3, 4, 5 से और जो भी वैल्यू आपको ऑप्शन में दिख जाए उसको टिक कर दो। सो आंसर ऑफ क्वेश्चन 1 इज सी। सेकेंड क्वेश्चन, अब पॉलीगॉन इज कॉन्वेक्स इफ ईच पेयर ऑफ पॉइंट P and Q बिलोंगिंग टू पॉलीगॉन द लाइन सेगमेंट PQ लाइज कम्प्लीटली इनसाइड और ऑन अ पॉलीगॉन। मतलब इसमें पहले से ही ये कहा रहा है कि दो पॉइंट होते हैं कोई भी, जैसे पॉलीगॉन के, जैसे सपोज ये P होगा ये Q होगा, तो इसको जो ज्वाइन करती हुई लाइन है वो इनसाइड रहनी चाहिए पॉलीगॉन के, तो वो पॉलीगॉन को कॉन्वेक्स पॉलीगॉन कहते हैं। अब इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉन्वेक्स पॉलीगॉन। तो सर चलो पहले ये इधर इधर ज्वाइन करते हैं, इसको इधर और इसको इधर, तो ये इंटीरियर में रह रहा है। इसमें भी अगर पॉइंट को ज्वाइन करें ऐसे ऐसे तो ये भी इंटीरियर में रहेंगे, और इसको अगर ज्वाइन करें ऐसे ऐसे तो भी ये इंटीरियर में रहेंगे। लेकिन ऑप्शन ए, सबको ज्वाइन करें तो ठीक है, लेकिन ये दो जो पॉइंट को अगर हम ज्वाइन करेंगे ये एक्सटीरियर में जा रहे हैं, तो ये जो पॉलीगॉन है ये कॉन्वेक्स पॉलीगॉन नहीं है, तो इसका सही आंसर है ए। थोड़ा फास्ट करेंगे अब। सो एवरीबडी इन क्लास प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, दो क्वेश्चंस, दो सेंटेंसेस दिए हुए, एवरीबडी इन क्लास इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम, और दूसरा सेंटेंस दिए, बाबू इन्वाइटेड डेनिश टू हिज होम बिकॉज ही एंजॉय प्लेइंग चेस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्ट ऑब्जर्वेशन अबाउट टू सेंटेंस। सो पहला सेंटेंस क्या है, एवरीबडी इन द क्लास इज़ प्रिपेयर्ड फॉर द एग्ज़ाम। ठीक है, दिखने में करेक्ट लग रहा है, तो इसमें ऑप्शंस देखते हैं। दो ऑप्शन में दिया है, इनकरेक्ट है ग्रामेटिकली, लेकिन ये करेक्ट दिख रहा है, तो ये दो ऑप्शन को हम निकाल देंगे, इनकरेक्ट वाले को। अब दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन क्या है, बाबू इज़ इन्वाइटेड डेनिश टू हिज होम बिकॉज ही एन्जॉयज प्लेइंग चेस। ठीक है, तो एम्बिग्यूस का मतलब होता है मोर देन वन मीनिंग वाले सेंटेंस। ठीक है, मतलब मोर देन वन मीनिंग हो सकता है। तो बाबू इन्वाइटेड डेनिश टू हिज होम बिकॉज ही एन्जॉयज प्लेइंग चेस, तो इसका ये मतलब नहीं है कि इसने इसको चेस खेलता है इसीलिए ही बुलाया है, कुछ और भी मतलब हो सकता है। तो इसके अनएम्बिगियस नहीं है ये सेंटेंस, एम्बिगियस सेंटेंस है, तो इसका आंसर आना चाहिए सी। क्योंकि देखिए फर्स्ट सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट है और दूसरा एम्बिग्यूस है, क्योंकि इसके बहुत सारे मीनिंग निकल सकते हैं। इसका ये रीज़न नहीं है कि बाबू ने डेनिश को इसीलिए इनवाइट किया क्योंकि उसको चेस पसंद है, उसके और भी रीज़न निकाल सकते हैं अपने मीनिंग्स। तो ऑप्शन सी सही है, एम्बिग्यूस मतलब होता है मोर देन वन मीनिंग। ओके, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पहले पेपर ऐसे था, उसको फोल्ड किया, छोटा किया, वापस छोटा किया इसको, तो बीच में देखिए ये ऐसे काट दिया है, तो बीच में सर्कल आना तो ज़रूरी है। अब ऊपर वाली साइड है जो, ये थोड़ी लंबी है इस साइड से, मतलब इसको अगर आप ऐसे खोलेंगे
तो ये वाला जो है ये ज़्यादा लंबा होना चाहिए इससे, तो उसके हिसाब से ये और ये दो ऑप्शन कट जाते हैं। ठीक है, ये दो ऑप्शन रहते हैं। अब ये जो है ये ऐसे खुलेगा, तो ये वाला ऑप्शन जो है ये भी कट जाता है, तो अपने पास बचता है ऑप्शन ए। तो ये ऑप्शंस को ऐसे ही चेक करा जाता है ऑप्शन वाइज, ट्रायल एंड एरर करके। सो इसका आंसर आएगा ऑप्शन ए। ओके, सो डैश इज टू सर्जरी एज राइटर इज टू डैश। तो क्या दिया है, इधर डैश दिया है, इधर सर्जरी दी हुई है, राइटर दिया है, बुक दी हुई है। अब इधर दूसरा ये इनने हिंट क्या दिया है, राइटर दिया है। राइटर मतलब एक इंसान है, तो सर्जरी कौन करता है, सीधी बात है डॉक्टर। और राइटर क्या करता है, बुक लिखता है, सीधी बात है, सीधा ऑप्शन, डायरेक्ट आंसर। बाकी सब देख लिए, आपको कन्फ्यूज़न के लिए ये डाल सकते हैं मेडिसिन और ग्रामर, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है। समझ गए, ठीक है, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओके, सो ये अब हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, मैथ्स का क्वेश्चन है ये। वी हैव टू रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर्स M and N, दोनों के डायमेंशन सेम है। रेक्टेंगल के दोनों रेक्टेंगल के डायमेंशन सेम है। क्या है, 6 लेंथ है, ब्रेथ 1 है सेंटीमीटर। अब M को क्या किया उसने, रोल किया ये सिलेंडर बनाने में, जिसकी हाइट थी 1 सेंटीमीटर, और ये जो ये ऊपर का ये आएगा ये क्या है, एक तरीके का रेक्टेंगल से ही बना है ना, तो इसकी जो सरकमफ्रेंस हो जाएगी ये हो जाएगी 6। तो उसका कैलकुलेशन किया 2πr = 6, तो r अपने को मिल जाएगा 3/π। ठीक है, ये हो गई m की बात। अब n को क्या किया उन्होंने, क्यूब में बनाया, क्यूब बना दिया है n को। अब ये 6x1 का है, अब इसको 6 भाग में मैं डिवाइड करूँगा, और क्यूब की साइड्स कितनी होती, 6, तो ये 1 1 ऐसे करके 6 भाग में डिवाइड होगा। ठीक है, अब इसको मैं फोल्ड करूँगा एक तरीके से, तो ये बनेगा एक क्यूब विद द साइड ऑफ 1 सेंटीमीटर ईच। सो वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या हो जाएगा, 1 × 1 × 1, 1 क्यूब हो गया, तो इसका हो गया वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। और ये जो सिलेंडर है उसका वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, r की जगह 3/π रखो, 9/π², तो पाई कट, 9/π आ गया इसका सिलेंडर का वॉल्यूम। और इसमें क्या है, एज्यूम द एंड्स ऑफ सिलेंडर आर क्लोज्ड, द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। ओके, सो हमने तो पूरा ही ले लिया है वैसे भी, πr²h। तो क्या पूछा है, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ, अच्छा वो एंड से कुछ लेना देना नहीं है, वॉल्यूम है। अगर एरिया होता तो कुछ फ़र्क पड़ता, लेकिन इधर वॉल्यूम ही पूछा है, तो वॉल्यूम का रेशियो क्या हो जाएगा सिलेंडर, 9/π डिवाइडेड बाय 1, तो आंसर आ जाएगा 9/π। सीधा, सिंपल, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये टेबल दिया हुआ है कुछ, तो और लिखा है डिटेल ऑफ प्राइस ऑफ 2 आइटम दी हुई है, P/Q का रेशियो दिया है कॉस्ट का, डिस्काउंट का जो कैलकुलेशन है, ठीक है, प्रॉफिट इज़ कैलकुलेटेड, प्रॉफिट का फार्मूला दिया है, लेकिन फार्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है, ये टेबल से ही कैलकुलेट हो जाएगा सब। तो पहले तो अपने कॉस्ट प्राइस का रिलेशन जो दिया है P/Q 3/4 दिया हुआ है, तो कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी हमको Q की, P की दी हुई है 5400, नीचे अपने Q की रखेंगे = 3/4, तो अपने को कॉस्ट प्राइस अपने को कैलकुलेट करेंगे, तो 5400 मल्टीप्लाई बाय 4/3, वो अपने को कॉस्ट प्राइस मिल जाएगी Q की, जो आ रही है 7200। ठीक है, अब Q की कॉस्ट प्राइस मिलने के बाद हम क्या करेंगे, उसका दिया हुआ है कि मार्केट प्राइस मार्क प्राइस दी हुई है। मार्क प्राइस क्या होती है, जो उस पर लिखी हुई हो, ठीक है, और अपने को प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है। ये प्रॉफिट परसेंटेज 25 है, जो इधर 25 रखो, मतलब इसको 0.25 कर दो, इक्वल टू सेलिंग प्राइस ढूंढनी है अपने को x माइनस 7200 डिवाइड बाय 7200। ठीक है, इस तरीके से हम उसकी
सेलिंग प्राइस ढूंढते हैं, या फिर इसको डायरेक्ट भी ढूंढ सकते हैं 7200 प्लस 0.25 इंटू 7200, क्योंकि 25% प्रॉफिट हो रहा है, तो प्लस 0.25 इंटू 7200, तो इसकी सेलिंग प्राइस हो गई 9000, ठीक है। और मार्क प्राइस जो है वो है 10000। अब इसमें क्या पूछा है, रेशियो ऑफ डिफरेंस बिटवीन सेलिंग एंड कॉस्ट, मतलब इसमें पूछा है कि रेशियो पूछा है कि दोनों के बीच में सेलिंग और कॉस्ट की दोनों में रेशियो क्या है। तो इसकी जो मार्क्ड है वो है 10000, और जो डिस्काउंट जो ये देगा कॉस्ट पे वो कितना हो जाएगा, 9000 माइनस 10000 मतलब 1000 रुपये, ठीक है। 1000 तो 1000 से डिवाइड कर देना है, डायरेक्ट है मार्क प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा आंसर 10। वैसे ये पूरा क्वेश्चन अभी दिख नहीं रहा है, पर वो पूछा इस तरीके से, ये तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि 10 आना चाहिए इसका आंसर। सेलिंग प्राइस मिल गई, बस मार्क प्राइस रेट प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है, सब ओके, ये सिंपल है, 10 आ जाएगा इसका आंसर। एक मिनट, ये दिखना चाहिए, छोड़िए, ठीक है, चलो 10 आता है उसका आंसर। ये क्या हो गया, ठीक है। देयर आर 5 बैग ईच कंटेनिंग आइडेंटिकल सेट ऑफ 10 डिस्टिंक्ट चॉकलेट्स, मतलब एक बैग है उसमें चॉकलेट्स है 10, सब अलग अलग है, जैसे C1 C2 डॉट 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 करके C10 नाम दे दिए मैंने चॉकलेट्स को। 10 अलग अलग 5 बैग है, ऐसे 5 बैग, सब में C1 C2 डॉट 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 C10 है, ठीक है, ऐसे 5 बैग है। अब व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट 2 चॉकलेट्स आर आइडेंटिकल, मतलब इसमें से अब एक एक चॉकलेट निकाली उसने बैग में से। तो सपोज़ करो कि मैंने पहले बैग में से C1 निकाली, दूसरे में से भी C1 निकाली, तीसरे चौथे और पांचवें में से भी C1 निकाली। तो ये क्या पूछ रहा है कि एटलीस्ट 2, मतलब पहले दो में से C1 निकलेगी, 3 में से C1 निकलेगी, 4 में से C1 निकलेगी, और 5 में से एटलीस्ट 2 पूछा है, मतलब ये और है बीच में सब में। तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी +2 + 3 + 4 + 5। तो मतलब एक चॉकलेट, सपोज सेकंड बैग में से भी सेम चॉकलेट, थर्ड में से भी, फोर्थ में से, फिफ्थ में से भी सेम, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 + 3 + 4 + 5। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, इसीलिए अपने क्या करेंगे, सब डिफरेंट चॉकलेट निकली, सपोज इधर से C1 निकली, इधर से C2, इधर से C3, इधर से C4, इधर से C5, पांचों में से डिफरेंट चॉकलेट्स निकली, तो 1 माइनस वो कर देंगे तो अपने को आंसर मिल जाएगा 2 + 3 + 4 + 5 का। वही किया है। पहले में से प्रोबेबिलिटी क्या है, 10/10 फन प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि इसमें से कोई भी निकालो सबसे अलग ही होगी वो। दूसरे में से क्या है, 9/10। 9/10 क्यों, क्योंकि पहले में से C1 निकाला है तो सेकंड में से C1 नहीं निकालना है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, बाकी कितनी बची, 9, तो 9/10। सिमिलरली थर्ड बैग में से 8/10, फोर्थ में से 7/10, और फिफ्थ बैग में से 6/10। बस, तो ये इसको कैलकुलेट करना है, 1 माइनस कर देना है। तो इसका कैलकुलेशन 0.03024 हुआ, तो 1 में से माइनस किया तो 0.6976 आंसर आया। करेक्ट आंसर इज C। ओके, अब ये क्या क्वेश्चन है, गिवन आर द 2 सेंटेंसेस 1 and 2 विद कंक्लूजन। अब स्टेटमेंट दिए हुए ऑल बैक्टीरिया आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो सब बैक्टीरिया जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसको सॉल्व करने का तरीका है, वेन डायग्राम बना के है, ऑल पैथोजन आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। चलो यहाँ पे बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का है और ये पैथोजन का है, और ये पूरा वेन डायग्राम है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर ये दोनों आ गए। अब इसमें क्या दिया है, कंक्लूजन 1, सम पैथोजन्स आर बैक्टीरिया, तो इसके लिए कोई इसमें चीज़ दी नहीं हुई है, तो इसमें सम पैथोजन आर बैक्टीरिया मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे बैक्टीरिया है और यहाँ पे पैथोजन है, तो सम पैथोजन्स जो है वो बैक्टीरिया है। ऑल पैथोजन्स आर नॉट बैक्टीरिया, मतलब ये जो ऐसे ऐसे है वो नहीं बन सकता, ठीक है। 2 चीज़ें इन्होंने दी हुई है, ठीक है।
पर इससे कुछ हमको वैसे पता नहीं चल रहा है, तो इसमें देखते हैं ऑप्शन। ओनली कंक्लूजन 1 इज़ करेक्ट। नो, ऐसा 2 स्टेटमेंट से कुछ पता नहीं चल रहा है। ओनली कंक्लूजन 2 भी नहीं पता चल रहा है। थर्ड ऑप्शन हो सकता है कि कोई भी एक हो सकता है पॉसिबल इनमें से, आइदर 1 और 2। और फोर्थ पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि नाइदर 1 नॉर 2। तो इसका आंसर आना चाहिए मेरे हिसाब से सी और डी दोनों। तो इसका आंसर आता है सी और डी, कोई भी एक हो सकता है इसमें, क्योंकि इसमें कोई डेटा दिया नहीं है उन्होंने, तो इसीलिए कुछ भी अंदर पॉसिबल हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, रीडिंग क्वेश्चन है, पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन। सम पीपल सजेस्ट एंटी ओबेसिटी मेजर्स सच एज डिस्प्लेइंग कैलोरी इंफॉर्मेशन इन रेस्टोरेंट मेन्यू। मतलब वो क्या चाहते हैं, एंटी ओबेसिटी मेजर्स मेन्यू में लिखे होने चाहिए खाने के साथ। सच मेजर्स साइड स्टेप एड्रेसिंग द कोर प्रॉब्लम दैट कॉज ओबेसिटी। मतलब उसमें वो कह रहे हैं पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। मतलब वो कहना चाह रहे हैं कि मेन्यू जो होता है होटल में, उसमें एंटी ओबेसिटी मेजर मतलब कैलोरी लिखी होनी चाहिए कि इतने कैलोरी का फूड है ये। लेकिन सच जो अगर ये हम लिखने लगे तो ये जो है एक तरीके से कोर प्रॉब्लम को डेडिकेशन नहीं है, जैसे पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी। ठीक है, तो ये है एक बात, मतलब इसने इतना पैराग्राफ में समझा है। अब इसके ऑप्शन देखते हैं। द प्रपोज्ड AOM एड्रेस इज द कोर प्रॉब्लम दैट कॉज ओबेसिटी। तो ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है पैराग्राफ में। इफ ओबेसिटी रिड्यूसेस पॉवर्टी विल नेचुरली रिड्यूस सिंस ओबेसिटी कॉज पॉवर्टी। इसको डायरेक्ट कहना सही नहीं है कि ओबेसिटी से ही पॉवर्टी होती है। फिर थर्ड क्या है, AOM इज एड्रेसिंग कोर प्रॉब्लम एंड आर लाइकली टू सक्सीड। ठीक है, ये हो सकता है ऑप्शन। AOM आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम सुपरफिशियली। हाँ, ये भी हो सकता है। लेकिन समराइज करना है हमको पैसेज में, तो क्या करना है आपको, AOM आर एड्रेसिंग कोर प्रॉब्लम एंड आर लाइकली टू सक्सीड। इसमें ये जो सक्सीड की बात है, ऐसा कुछ पैराग्राफ में दिखेगा नहीं, तो ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। तो AOM आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम सुपरफिशियली, मतलब ये पॉवर्टी और ये जो इनकम है, इसका रिलेशन अभी क्लियर नहीं है, इसीलिए वो लोग अभी सुपरफिशियली बात कर रहे हैं। तो इसको अगर समराइज करना है तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, सो आई थिंक वी आर डन विद द 10 क्वेश्चंस ऑफ केमिकल इंजीनियरिंग एप्टीट्यूड इन 2021. So I hope you will like the video. Do share and subscribe and join our Telegram channel as given in description. Okay, so thank you for watching the video.